श्री राम दोस्तों, घर के मंदिर में जलाने वाली दिया और घंटी आप रोज धोते हो तो हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों अगर आप घर के मंदिर में जलाने वाली दिया और घंटी रोज धोते हैं तो एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन को बर्बादी की ओर धकेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको ये जानकर झटका लगे, लेकिन यह सच है कि पूजन की कुछ वस्तुएं यदि गलत तरीके से या लापरवाही से इस्तेमाल की जाए तो वे आपके भाग्य को उलट सकती है। यही कारण है दोस्तों कि आप आज हम दोस्तों आपको बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपाय के माध्यम से आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। ये उपाय ना सिर्फ आपको भूल भूल सही करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इन बातों को अनसुना कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म हो सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों जिन घरों में मंदिर होता है वहां दिया और घंटी का विशेष स्थान होता है। दिया जलाना भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों चीजों को बिना किसी नियम के साफ करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे शास्त्रों में साफ सफाई की बात जरूर कही गई है दोस्तों, लेकिन उसमें तरीका और समय बहुत मायने रखता है। अगर आप दिया और घंटी रोज धोते हैं तो इससे आपकी पूजा का असर खत्म हो जाता है। पवित्रता के नाम पर रोज इन्हें धोना आपके देवताओं का अनादर माना जाता है। यह ठीक वैसा ही है दोस्तों जैसे आप किसी पूजनीय व्यक्ति को बार बार अपमानित करें। इसीलिए ध्यान रखिए कि पूजन की सामग्री को सही तरीके से रखना और साफ करना जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रभाव पर जोर दे। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि दिया और घंटी धोने से आखिर क्या गलत होता है। इसका असर सबसे पहले आपके घर की न सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है दोस्तों। जब आप दिया और घंटी को लगातार पानी से धोते हैं तो इनमें मौजूद देवताओं की ऊर्जा प्रभावित होती है। यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और आपके जीवन में नकारात्मक घर कर जाती है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि अचानक आपके काम क्यों बिगड़ने लगे? क्यों घर में कलह बढ़ने लगी? क्यों आर्थिक संकट आपके दरवाजे पर खड़ा रहता है? यह सब उस गलत पूजा विधि का परिणाम हो सकता है दोस्तों, जिसे आपने अनजाने में अपनाया हुआ है। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों की मान्यता है कि पूजा की वस्तुओं को रोजाना धोने से उनका प्रभाव कम हो जाता है और यह देवता का अनादर माना जाता है। इसीलिए सावधान रहे दोस्तों और इस गलती को आज से ही बंद करें। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार अगर आप यह गलती कर चुके हैं तो तुरंत ही इस उपाय को अपनाएं। सबसे पहले घर के मंदिर में रखी दिया और घंटी को गंगा जल से पवित्र करें। गंगा जल से उन्हें धोने के बाद तुलसी के पत्तों का स्पर्श कराएं और भगवान का ध्यान रखें करें। यह प्रक्रिया एक बार करने के बाद उन्हें रोज धोने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। दूसरा उपाय ये है कि सप्ताह में एक बार शनिवार या मंगलवार के दिन दिया और घंटी को हल्के हाथ से साफ करें और इसके बाद इन्हें बिना छुए रख दें। इस ध्यान रखें दोस्तों कि इन्हें बार बार ना छेड़ें। ऐसा करने से घर की सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बागेश्वर धाम सरकार के इन उपायों को दोस्तों अपनाने से आपके घर में देवताओं की कृपा बनी रहेगी और जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि पूजा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधन है, साधना है। इसमें छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में चलने वाले दिए और बजने वाली घंटी का सीधा संबंध भगवान से होता है। जब आप उन्हें रोज पानी से धोते हैं तो अनजाने में आप उनके अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि पूजन की सामग्रियों को बार बार धोने की जगह उन्हें श्रद्धा से रखा जाए और उनका उपयोग संयमित तरीके से किया जाए। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार विश्वास और श्रद्धा का सही तरीका अपनाने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है दोस्तों। इसीलिए आज से यह संकल्प करें कि आप अपनी पूजा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बताया है कि जब उन्होंने इस गलती को बंद किया और बागेश्वर धाम सरकार के बताए गए उपाय को अपनाया तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए।
पहले जहाँ उनके घर में अशांति और आर्थिक संकट बना रहता था दोस्तों, वहीं अब सुख समृद्धि का वास होने लगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि घर के मंदिर में जलाने वाली दिया और घंटी को रोज धोने से कैसे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम दोस्तों बहुत बड़े हो सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपायों को अपनाकर आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी पूजा को सही तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है दोस्तों कि आपके घर से सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री माँ।